हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्लाइमेक्स गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान दीजिएगा, आज आप लोगों के बीच बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट नंबर 4 लेकर आया हूं, क्लास नंबर 4 लेकर आया हूं। इसके पीछे ध्यान देंगे 3 वीडियो अपलोड हो चुका है। आप सभी से अनुरोध होगा कि सबसे पहले क्लास 1 का वीडियो, क्लास 2 का वीडियो, क्लास 3 का वीडियो देखेंगे, वो भी सीक्वेंस में देखेंगे। क्लास 1, उसके बाद क्लास 2, उसके बाद क्लास 3 और उसके बाद क्लास 4। आज आपको बीच क्लास नंबर 4 का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं। पढ़ क्या रहे थे फिर से बताओ? नाउन। पढ़ क्या रहे थे? नाउन। नाउन में क्या सीखना था? 2 चीज। पहला क्या? उसकी पहचान क्यों कर रहे थे, पीछे बता चुके हैं। दूसरा उसका स्थान। इसी कॉन्सेप्ट की आगे की चर्चा मैं अब करने जा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, पिछले वाले क्लास में हमने नाउन का एक 99% वाला कॉन्सेप्ट दिया था। पहला पहचान किस प्रकार से, तो 99% का कॉन्सेप्ट है। क्या होता है फर्स्ट क्लास में आपको मिलेगा, सॉरी सेकेंड और थर्ड क्लास में आपको पता चलेगा। दूसरा नाउन का दूसरा कॉन्सेप्ट हमने 1% वाला दिया था। 1% वाला क्या होता है, इसकी भी चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। नाउन का तीसरा कॉन्सेप्ट जो हमने आपको दिया था, नॉन फिनाइट का कॉन्सेप्ट दिया था। है पंडित जी, खाता है मुर्गा वाला कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, उसका कॉन्सेप्ट हमने दिया था। नाउन का क्लास नंबर 4 भी हमने पिछले वाले क्लास में आपको बताया था। थर्ड क्लास में इसकी मैंने जानकारी आपको दी थी। और लास्ट में आपको जानते हो क्या याद करने के लिए दिए थे? डिटरमाइनर का कॉन्सेप्ट, कि आप घर में जाकर डिटरमाइनर का कॉन्सेप्ट याद कर लेना। पता है क्यों? क्योंकि हमने आपको क्लास में बताया था, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, कि डिटरमाइनर के बगल में अगर एक वर्ड आता है तो नाउन होता है। अगर आपको डिटरमाइनर याद है, ध्यान से समझना, अगर आपको डिटरमाइनर याद है तो इसके माध्यम से आप नाउन को पकड़ सकते थे। याद है आपको, हमने बोला था कि अगर डिटरमाइनर यहां पे है, इसके बगल में कुछ भी लिखा रहेगा, कुछ भी, वो नाउन होगा। इसकी जानकारी हमने आपको दी थी। तो आपको हमने बोला था कि डिटरमाइनर को आप याद कर लेना। मेरा ऐसा विश्वास है कि आपने डिटरमाइनर को याद कर लिया होगा। इसमें हमने आगे आपको बताया था कि डिटरमाइनर अगर आपको दिया हुआ है, ध्यान से समझना, अगर डिटरमाइनर दिया हुआ है तो उसके बगल में एक वर्ड अगर आता है तो नाउन होता है। बताया था हमने आपको। दूसरा चीज हमने आपको बाबू बताया था कि एडजेक्टिव के बगल में भी अगर एक वर्ड आता है तो नाउन होता है। एडजेक्टिव के बगल में भी एक वर्ड अगर आता है तो नाउन होता है। तो अभी हम समझाएंगे आपको एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। तीसरा चीज हमने बताया था कि डिटरमाइनर अगर आया है और एडजेक्टिव भी आया है तो डिटरमाइनर के बगल में एडजेक्टिव आता है और उसके बगल में नाउन आता है। उसके बगल में क्या आता है बता? नाउन आता है। ठीक है, बताया था ना। मतलब अगर डिटरमाइनर अगर आपको याद है बाबू, अगर आपको डिटरमाइनर याद है, नाउन की पहचान आप नहीं कर पा रहे हो, तो डिटरमाइनर के सहारे आप नाउन को पकड़ सकते हो। इसके बीच में अगर 2 वर्ड है तो एक एडजेक्टिव होगा और एक नाउन होगा। एक चीज और बता देते हैं, अगर डिटरमाइनर तुम याद कर चुके और एडजेक्टिव भी अगर तुमको याद हो गया, एडजेक्टिव भी तुम पहचान पा रहे हो, तो पक्का 100% इसके बगल में नाउन होगा। इसका मतलब अभी जो पढ़ाएंगे आपको क्लास में, वो एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी आपको देंगे हम। इससे 100% सिक्योर हो जाओगे कि इसके बगल में क्या क्या आ सकता है। ध्यान से समझिएगा। चौथा चीज हमने आपको बताया था, ध्यान से समझना। चौथा चीज हमने आपको बताया था कि डिटरमाइनर अगर है, उसके बगल में अगर कितने वर्ड? 3 वर्ड। तो एक एडवर्ब होता था, दूसरा एडजेक्टिव होता था और तीसरा आपका नाउन होता था। मान लो डिटरमाइनर नहीं है तो उसके बगल में एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव और नाउन। आप डिटरमाइनर का यहां पर नहीं दिया हुआ है तो एडवर्ब अगर याद है आपको तो एडवर्ब से आप एडजेक्टिव को भी पकड़ सकते हो और एडजेक्टिव के माध्यम से आप नाउन को पकड़ सकते हो। इसका मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको डिटरमाइनर वाक्य में नहीं दिया हुआ है तो आपके पास फिर भी 2 विकल्प है नाउन को पहचानने का। पहला क्या? एक एडवर्ब और दूसरा एडजेक्टिव। एक एडवर्ब और दूसरा एडजेक्टिव, ठीक है ना? एक एडवर्ब और दूसरा एडजेक्टिव। तो अभी हम आपको क्या पढ़ाएंगे बताओ? एक एडवर्ब। ऐसे आप एडवर्ब पढ़ाने लगे क्या? नहीं, हम एक प्लेस के माध्यम से नाउन की पहचान का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। तो अभी 2 चीज मैं आपको सिखाऊंगा, एक एडवर्ब की पहचान और दूसरा एडजेक्टिव की पहचान। क्यों? क्योंकि एडवर्ब एडजेक्टिव के कॉन्सेप्ट से आप नाउन को भी पकड़ सकते हो। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव को हम लोग कैसे पकड़ते हैं? एडजेक्टिव को पकड़ने का एक सिंपल सा तरीका है, कोई भी वर्ड वो कैसा का रिप्लाई देता है, कोई भी वर्ड कैसा का रिप्लाई देता है। तो एडजेक्टिव खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी केवल इतना यहां पे जानना है, आगे मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना जानना है कि कोई भी वर्ड कैसा या किस प्रकार का अगर रिप्लाई देता है, कैसा या किस प्रकार का रिप्लाई देता है तो वो एडजेक्टिव होता है। तो नाउन भी तो किसी का रिप्लाई देता होगा, यस। डिटरमाइनर के बगल या एडजेक्टिव के बगल में जो वर्ड नाउन आता है ना, वो क्या का रिप्लाई देता है? फिर से बताओ, किसका? क्या का रिप्लाई देता है? किसका? क्या का। तो सबसे पहले एडजेक्टिव के बारे में जानोगे, अगर वह कैसा का रिप्लाई देता है, ध्यान समझना, अगर वो कैसा का रिप्लाई देता है, कैसा का रिप्लाई देता है, तो कैसा का रिप्लाई देने वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। तो आप किसी वाक्य में देखोगे तो वर्ड यहां पर देखोगे, अगर यहां कैसा का रिप्लाई देने वाला या किस प्रकार का रिप्लाई देने वाला वर्ड है तो उसके बगल में हमेशा नाउन आता है, उसके बगल में हमेशा नाउन आता है। जैसे राम इज ऑनेस्ट मैन, छोड़ो ए भी, राम इज ऑनेस्ट मैन, कैसा आदमी है जी? तो ईमानदार आदमी है। कैसा आदमी है? तो ईमानदार आदमी है। ईमानदार तेरा एडजेक्टिव, तो अपने बगल में देखो क्या लिया? नाउन। कौन? मैन। जैसे यहां पर समझोगे, ही हो गया आपका, ध्यान से समझोगे, ही हो गया प्रोनाउन, आगे चर्चा हम करेंगे। इज हो गया कोपुला वर्ब, एन हो गया डिटरमाइनर। मान लो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, अब हमको इसको पकड़ना है। ये ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, ऑनेस्ट हो गया क्या? एडजेक्टिव। मैन हो गया क्या? नाउन। मतलब आप एडजेक्टिव के माध्यम से भी नाउन को पकड़ सकते हो। अगर बाय डिफॉल्ट अगर डिटरमाइनर अगर नहीं दिया हुआ है तो इसके बगल में एडजेक्टिव के माध्यम से भी नाउन को पकड़ सकते हो। पूरा एडजेक्टिव पूरा पढ़ा दिए क्या? नहीं, आज अभी एडजेक्टिव में हमने इतना ही केवल बताया है कि वैसा शब्द जो कैसा या किस प्रकार का रिप्लाई देता है, कैसा या किस प्रकार का रिप्लाई देता है वो एडजेक्टिव होता है। कोई दिक्कत? अब हम एडवर्ब की चर्चा करेंगे। अब हम किसकी चर्चा करेंगे? एडवर्ब की चर्चा करेंगे। क्यों एडवर्ब की चर्चा करेंगे? हम 100 बार अभी तक बता चुके हैं कि डिटरमाइनर के बगल में एडवर्ब, उसके बगल में एडजेक्टिव, उसके बगल में नाउन। अगर डिटरमाइनर नहीं दिया हुआ हो, एडवर्ब के माध्यम से हम एडजेक्टिव को भी पकड़ सकते हैं और एडजेक्टिव के माध्यम से नाउन को भी पकड़ सकते हैं। तो 100% एकदम 100% के लिए अगर आपको एडवर्ब याद है तो आप 100% कंफर्म रहोगे कि पक्का ना पक्का ही नाउन है। तो अब हम एडवर्ब की चर्चा थोड़ा करते हैं, ध्यान से समझिएगा। किसकी चर्चा करते हैं? एडवर्ब की चर्चा करते हैं। एडवर्ब बहुत ज्यादा है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन अभी कॉमन एडवर्ब जान जाओ, 4 से 5 एडवर्ब जान जाओ जो तुमको अभी काम का चीज है। ऐसे एडवर्ब पूरा हम पढ़े, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आगे हम पूरा चर्चा करेंगे, मैनर सबकी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी बस इतना एडवर्ब का लिस्ट है, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो नाउन को इसके माध्यम से अच्छी तरह से पकड़ सकते हो। मतलब क्या? डिटरमाइनर भी आपको याद हो गया, एडजेक्टिव का मतलब कैसा का रिप्लाई देता है या किस प्रकार का रिप्लाई देता है, और एडवर्ब में मात्र 4-5 एडवर्ब, जैसे वेरी, दूसरा कौन? फास्ट, या किसी वर्ड के साथ एलवाई लगा हो, किसी वर्ड के साथ एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगा हो, मतलब समझो एलवाई लगा हुआ हो, किसी वर्ड के साथ एलवाई लगा हुआ हो। उसके अलावा नोट, उसके अलावा आल्सो, उसके अलावा ओफेन, उसके अलावा टू, नेवर, ऑलवेज, अगेन, इवर और क्वाइट। मतलब क्या? एडजेक्टिव इससे, सॉरी, एडवर्ब इससे भी ज्यादा है। सब एडवर्ब अभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना समझना है, एडवर्ब के माध्यम से हमको नाउन को पकड़ना था। एडवर्ब के माध्यम से क्या करना था? हमको नाउन को पकड़ना था, इसलिए अभी इतना ही एडवर्ब से आपका काम चल जाएगा। मतलब अगर आप इतना एडवर्ब याद कर लेते हो तो 100% आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर डिटरमाइनर दिया हुआ है, समझिएगा, डिटरमाइनर दिया हुआ है तो इसके बगल में एक वर्ड है तो पक्का नाउन, ठीक है। डिटरमाइनर अगर है उसके बगल में 2 वर्ड दिया हुआ है, एक एडजेक्टिव, एक नाउन। ये एडजेक्टिव किसका रिप्लाई देगा? कैसा का। ये एडजेक्टिव किसका रिप्लाई देगा? कैसा का। डिटरमाइनर के बगल में अगर 3 वर्ड है, 3 वर्ड, तो ये वाला एक वर्ड रहेगा आपको एडवर्ब के रूप में, एडवर्ब के रूप में, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। मान लीजिए डिटरमाइनर आपको नहीं पता है, तो एडवर्ब अगर पता है तो एडवर्ब के बगल में कितना वर्ड? 2 वर्ड, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? नाउन को आराम से पकड़ सकते हो। मान लीजिए किसी वाक्य में डिटरमाइनर नहीं दिया हुआ है, नहीं याद है, नहीं याद है का मतलब दिया ही हुआ नहीं है,
अगर आपको एडवर्ब याद है, कौन कौन एडवर्ब जो यहां पर दिया हुआ है, अगर ए याद है, इसके बगल में कितने वर्ड? 2 वर्ड। इसके बगल में कितने वर्ड? 2 वर्ड। अभी मैं पूरा क्वेश्चन की चर्चा करूंगा 2 मिनट के बाद, लेकिन अभी केवल तुम समझो कि अगर डिटरमाइनर नहीं है, अगर डिटरमाइनर नहीं है, अगर डिटरमाइनर नहीं है, तो इसको एडवर्ब के माध्यम से भी तुम नाउन को पकड़ सकते हो। कैसे? एडवर्ब हमको सर याद है, एडवर्ब हमको याद है, इसके बगल में अगर 2 वर्ड है, 2 वर्ड, इसके बारे में तुमको नहीं पता क्या है, इसके बारे में तुमको नहीं पता क्या है, इसके बारे में भी तुमको नहीं पता क्या है, इस एडवर्ब के माध्यम से आप इसको एडजेक्टिव कहोगे, अब इसको डिटरमाइनर सॉरी नाउन कहोगे। मतलब ए हुआ प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट में, ए हुआ प्लेस के कॉन्सेप्ट में, ए हुआ कि अगर आपको वाक्य में डिटरमाइनर है, उसके बगल में 1 वर्ड तो नाउन, 2 वर्ड एक एडजेक्टिव और एक नाउन, 3 वर्ड एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। बाय डिफॉल्ट एडवर्ब नहीं, सॉरी डिटरमाइनर नहीं दे दिया, नहीं दिया। आपको एडवर्ब भी याद हो गया, एडवर्ब है, इसके बगल में 2 वर्ड, एक एडजेक्टिव और एक नाउन। ठीक है, मान लीजिए एडवर्ब भी नहीं दिया, तो एडजेक्टिव किसका रिप्लाई देता है? कैसा का। कैसा का रिप्लाई में देने वाला वर्ड के बगल में हमेशा नाउन आता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब आपको प्लेसमेंट के माध्यम से, प्लेस के माध्यम से भी नाउन को आप पकड़ सकते हो। तो अभी तक नाउन की पहचान का कॉन्सेप्ट हमने कौन कौन दिया? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स वाला 1%, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है दूसरा, तीसरा हमने क्या बताया आपको? नॉन इनफिनाइट वर्ब वाला, और चौथा हमने क्या बताया? किसके माध्यम से? प्लेस के माध्यम से भी नाउन को पकड़ा जा सकता है। आज के क्लास में हमने आपको बताया था कि 2 दिन हम आपको मेहनत करने के लिए बोलेंगे। एक दिन आपको डिटरमाइनर का लिस्ट याद करने के लिए दिए थे, आज क्या करना? आप एडवर्ब का लिस्ट याद कर लेना। इसके अलावा बस आज ही याद करने के लिए आपको बोल रहे हैं, कल से आपको कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलेंगे। अगर कल से याद करने के लिए बोलेंगे तो आप हमें कमेंट में लिख के बताना कि सर आप यहां पर याद करने के लिए बोल रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट नंबर 5, जिसके माध्यम से आप नाउन को पकड़ सकते हो। सर इसका कुछ क्वेश्चन हमसे बनवा देते आप, तब हमको 100% क्लियर हो जाता। 2 मिनट के बाद मैं क्वेश्चन लाया हूं, देखिएगा यहां से लाया हूं। लेकिन इसके पहले आप क्या कर लो, इस कॉन्सेप्ट के बारे में जान जाओ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जानना होगा। एक कॉन्सेप्ट और है, लास्ट है नाउन की पहचान। इसके बाद आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कोई वाक्य में अगर नाउन होगा, 100% आप नाउन को पकड़ोगे, 100% आप नाउन को पकड़ोगे। और उसका स्थान भी कल के क्लास से हम लोग बताएंगे। नाउन का स्थान सब्जेक्ट बन जाना, ऑब्जेक्ट बन जाना, कल के क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे। आज नाउन का अंतिम कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके बाद आपको कभी भी नाउन का कोई कॉन्सेप्ट याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद समझदार हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस ऑफ थिंग्स से किसी भी नाउन की पहचान 1% तक ही सीमित है। 99% आप नाउन की पहचान उसके माध्यम से नहीं कर सकते। इसका मतलब यह हुआ कि नाउन को अगर पहचानना होगा तो इस सारे के सारे कॉन्सेप्ट को आपको जानना होगा। तो अंतिम कॉन्सेप्ट है नाउन का, ध्यान दीजिएगा। प्रीपोजिशन के बगल में हमेशा नाउन या प्रोनाउन आता है। ये क्या बोल दिए सर आप? अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिले, अगर किसी वाक्य में प्रीपोजिशन लिखा हुआ मिले, उसके बगल में 2 ही चीज आ सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। बाय डिफॉल्ट अगर आपको प्रीपोजिशन याद है तो फिर तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर प्रीपोजिशन आपको नहीं याद है और प्रोनाउन भी अगर आपको नहीं याद है, तो आपका आज के कंटेंट में मैं इसकी चर्चा किया हूं। प्रीपोजिशन के बगल में फिर से याद रखना नाउन का अंतिम कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन के बगल में 2 चीज आ सकता है। प्रीपोजिशन के बगल में 2 चीज आ सकता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन नहीं है तो 100% नाउन होगा, 100% नाउन होगा। यह नाउन के कहने का मतलब, नाउन अकेला नहीं, नाउन का पूरा खानदान भी आ सकता है, नाउन अकेले भी आ सकता है। सर ये नाउन का खानदान का मतलब आप क्या कह रहे हो? वही वाला कॉन्सेप्ट, डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या डिटरमाइनर प्लस नाउन, या डायरेक्टली नाउन आ सकता है उसको। इसका मतलब अगर प्रीपोजिशन होगा तो उसके बगल में 2 ही चीज आ सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन।
अगर आपको प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रनाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सोचने वाली कोई बात नहीं। प्रनाउन अगर नहीं होगा तो नाउन होगा, प्रनाउन अगर नहीं होगा तो नाउन होगा, प्रनाउन नहीं होगा तो फिर नाउन होगा। तो सर हमको प्रनाउन और प्रीपोजिशन नहीं पता, अभी मैं आपको प्रीपोजिशन के लिस्ट के कंटेंट में दे रहा हूं। मतलब क्या, प्रीपोजिशन के बगल में या तो नाउन या तो प्रनाउन, या तो नाउन या तो प्रनाउन। अगर वो प्रनाउन नहीं होगा, अगर वो प्रनाउन नहीं होगा तो क्या होगा बताओ? सिंपल सा नाउन, सिंपल सा नाउन। आपको नाउन का कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं करना, बस देखो प्रीपोजिशन है और उसके बगल में देखना है कि नाउन है कि प्रनाउन। अगर प्रनाउन है तो प्रनाउन कहेंगे, और प्रनाउन नहीं है तो कुछ भी लिखा हुआ तो नाउन होगा। तो सर यहां पर दो चीज मैं आपको बताऊंगा नहीं, याद करने के लिए दे रहे हैं। आपको बोले थे ना 2 दिन हम क्लास में याद करवाते हैं, एक थर्ड क्लास नंबर 4। तो देखो यहां पर आपको प्रीपोजिशन दिया हुआ है, ध्यान देना। प्रीपोजिशन ऑफ, एट, इन, इनटू, ऑन, अबव, ओवर, अंडर, ड्यूरिंग, बिसाइड, सिंस, फॉर, अमंग, बिटवीन, बाय, विथ। तो आप बोल रहे थे सर कि एक बात और वर्ड है, पर इसको देख लो। इन फ्रंट ऑफ, बिफोर, आफ्टर, फ्रॉम, टिल, है ना, टुवर्ड्स, बियॉन्ड, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ। मतलब इस सारा का सारा ये आपका क्या दिया हुआ, देखो यहां पर 1 by 1 करके आप इसको लिख लेना। ये है प्रीपोजिशन। तो आप बोलोगे सर पिछला वाले क्लास में आप बोल रहे थे कि इसका तो कोई वर्ड की कोई अपनी पहचान तो होती नहीं, तो आप इसको फिर प्रीपोजिशन क्यों कह रहे हो? देखो एक बात बता देते हैं, पहले नंबर अगर आपको अंग्रेजी सीखना है, पहले नंबर अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो सबसे पहले उसके थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये कब बनेगा एडवर्ब, कब बनेगा कंजक्शन, कब बनेगा, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेना हो। चलो ये प्रीपोजिशन है, अभी आपका बेसिक क्लास है, अभी इसको तुम प्रीपोजिशन कहो, लेकिन 2 या 3 क्लास के बाद जब उनका प्लेसमेंट पढ़ लेंगे तब हम इसको क्या कहेंगे तो अलग बात होगी, क्या होगी। लेकिन अभी बस इतना जानो कि ये होता है अभी प्रीपोजिशन। 10 क्लास 5 क्लास के बाद ये प्रीपोजिशन कब एडवर्ब बन जाएगा, कब एडजेक्टिव बन जाएगा, उसकी चर्चा मैं आपको करूंगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, समझिएगा। मैं हूं धीरज सर, मैं क्या हूं आपका धीरज। अगर अभी मेरी पहचान है धीरज सर के रूप में, लेकिन हम क्या करेंगे, साड़ी पहनकर, ध्यान समझना, हम साड़ी पहनकर लड़की के ग्रुप में चले जाएं, महिलाओं के ग्रुप में चले जाएं, लेकिन पहले नंबर हम तो धीरज सर है, बाद में सोचना है कि धीरज सर महिला के ग्रुप में गए तो क्या होंगे। अभी बस इतना समझना है कि हम है धीरज सर, हम है लड़का, हम है प्रीपोजिशन। मतलब ये आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, 2 से 3 क्लास के बाद आपको पता चलेगा वो क्या होगा। मतलब क्या, अगर इसके बगल में, ध्यान समझना, इसके बगल में एकदम ध्यान से समझना, यहां पर जो वर्ड है इसके बगल में 2 वर्ड आ सकता है, या तो नाउन या तो प्रनाउन, या तो नाउन या तो प्रनाउन। ध्यान समझना, अगर प्रनाउन है तो प्रनाउन बोलेंगे, अगर प्रनाउन नहीं है तो पक्का न पक्का क्या बोलेंगे, नाउन। इसकी संख्या सीमित है, इसकी संख्या करोड़ों में है, इसकी संख्या सीमित है, इसकी संख्या करोड़ों में है। मतलब ये हम आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर यहां पर प्रीपोजिशन और प्रनाउन याद कर लेते हो, इसके बाद कभी याद करने के लिए नहीं बोलेंगे, इसके बाद कभी याद करने के लिए नहीं बोलेंगे। ये प्रीपोजिशन है, इसके बगल में अगर कोई नाउन या प्रनाउन, अगर वो प्रनाउन नहीं होगा तो नाउन। तो सर प्रीपोजिशन तो आप हमें बता चुके, अब देखो यहां प्रनाउन का लिस्ट दिया हुआ है। आई, मी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम, वी, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ईच अदर, नाइदर, ईच अदर, वन अनदर, दिस, दैट, दीज, दोज। देख लो यहां पर बहुत सारा वर्ड है, 1 by 1 करके देख लो, देख लो उसको। ये है प्रनाउन, ये है क्या, प्रनाउन। ध्यान से समझना, अगर कोई प्रीपोजिशन है, ध्यान समझना, अगर कोई प्रीपोजिशन है, हमने क्या बोला, इसके बगल में या तो नाउन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। अभी 2-3 बार हमने इसको बोला। अगर प्रीपोजिशन का लिस्ट याद है आपको और प्रनाउन का लिस्ट भी अगर आपको याद है, तो प्रीपोजिशन के बगल में प्रनाउन हो जाएगा ही। अगर वो बाय डिफॉल्ट प्रनाउन नहीं होगा तो पक्का ही क्या होगा, नाउन होगा। जैसे प्रीपोजिशन दिया हुआ इन, इन प्रीपोजिशन दिया हुआ है।
अब इसके बगल में कोई प्रोनाउन का लिस्ट है, कोई प्रोनाउन का लिस्ट में यहां दिया हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे प्रोनाउन। बाय डिफॉल्ट प्रोनाउन का लिस्ट में नहीं है, तो इसको हमेशा क्या बोलेंगे? हम नाउन बोलेंगे। मतलब एक कहना चाह रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बगल में दो चीज आता है, एक क्या प्रीपोजिशन के बगल में दो चीज आता है, एक नाउन और दूसरा प्रोनाउन। अगर वो प्रोनाउन नहीं है, वो प्रोनाउन नहीं है, तो क्या होगा? नाउन। नाउन का अंतिम कॉन्सेप्ट है, इसके बाद कभी रटने के लिए नहीं कहेंगे, कभी रटने के लिए आपको नहीं बोलेंगे। मतलब ये प्रीपोजिशन है। एक चीज और मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर किसी भी प्रोनाउन के बगल में, चलिए प्रीपोजिशन के बगल में अगर वो प्रोनाउन नहीं है, बाय डिफॉल्ट प्रोनाउन नहीं है, तो क्या आएगा? नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तो ध्यान देना, नाउन तो आएगा ही आएगा, इसके बगल में ऐसे भी आ सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये भी हो सकता है क्या? इसके बगल में एडवर्ब भी आ सकता है, प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। एक्चुअल में एक बात बताना चाहेंगे, प्रीपोजिशन के बगल में आता है नाउन, लेकिन नाउन को डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है एडवर्ब। एक चीज और, अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बगल में ए भी आ सकता है, डिटरमाइनर भी इसके बगल में आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रीपोजिशन के बगल में डिटरमाइनर, एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन। मतलब एक कहना चाह रहे हैं कि प्रीपोजिशन अगर याद है, प्रीपोजिशन अगर आपको याद है, तो आपको नाउन को पहचानने में दोनों हेल्प करेगा। यहां तो प्रीपोजिशन है तो पक्का नाउन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। दूसरा चीज, अगर डिटरमाइनर भी दिया हो तो इसके माध्यम से भी नाउन को पकड़ सकते हो। डिटरमाइनर भी नहीं दिया है, प्रीपोजिशन भी अगर नहीं दिया, तो एडवर्ब के माध्यम से नाउन को पकड़ सकते हो। मान लो एडवर्ब भी नहीं दिया, एडवर्ब भी नहीं दिया, तो एडजेक्टिव के माध्यम से भी नाउन को पकड़ सकते हो। क्लियर? मतलब एक कॉन्सेप्ट आपका प्लेस है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेस। प्लेस के माध्यम से किसी भी नाउन को आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। किसी भी नाउन को प्लेस के माध्यम से आराम से पकड़ सकते हैं। तो नाउन का पहचान का पहला कॉन्सेप्ट 99% वाला, वैसा वर्ड जो सब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट बन जाए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कंपाउंड नाउन, अपोजिशन टू अ नाउन, इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1। दूसरा हमने क्या बताया था? क्या बताया था? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स, दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा हमने क्या बताया था आपको? नॉन फिनाइट वाला कॉन्सेप्ट नाउन का। चौथा हमने क्या बताया? प्लेस का कॉन्सेप्ट। प्रीपोजिशन के बगल में या तो नाउन या तो प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन नहीं होगा तो 100% नाउन। उस नाउन के बगल में क्या क्या आ सकता है? उस नाउन के बगल में एडवर्ब आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है ना? कैसे? डिटरमाइनर, प्रीपोजिशन प्लस क्या? डिटरमाइनर प्लस नाउन, या ऐसे भी हो सकता है प्रीपोजिशन प्लस डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, या प्रीपोजिशन प्लस डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। प्रीपोजिशन आपको नहीं याद है, कोई बात नहीं है, आप डिटरमाइनर से नाउन को पकड़ सकते हो। अगर वो भी नहीं पता तो एडवर्ब के माध्यम से आप नाउन को पकड़ सकते हो। एडवर्ब भी नहीं याद है तो एडजेक्टिव के माध्यम से नाउन को पकड़ सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये नाउन की पहचान आपका आज कंप्लीट होता है। इसका मतलब अगर इसके माध्यम से नाउन को 100% आपको नाउन पकड़ में आ जाएगा। और इसके अलावा इसके बाद भी अगर नाउन की पहचान आपको नहीं आती है तो पिछले वाले क्लास 99% वाला कॉन्सेप्ट जो हमने आपको दिया था, कौन वाला कॉन्सेप्ट? वही वो जो सब्जेक्ट बन जाए। कल के क्लास से हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो कल के क्लास से आप याद रखना, कल से क्लास एक एक वीडियो देखना, क्योंकि कल के क्लास से हम नाउन के 2 कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। पहला तो नाउन की प्लेस तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे, साथ ही साथ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसके साथ सिखाएंगे। कैसे? वैसा वर्ड जो सब्जेक्ट बन जाए, मतलब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वैसा वर्ड जो ऑब्जेक्ट बन जाए, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसका किसका, वर्ब का क्या ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन का क्या ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कोपुला वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, ये हम आपको उसी क्लास में नाउन के माध्यम से ही, नाउन के प्लेस के माध्यम से ही दोनों के दोनों चीज आपको हम सिखाएंगे। कुछ बात समझ में आई? यहां के बाद अब हम आपको क्वेश्चंस देते हैं। आपको क्या करना है? इस वाक्य में नाउन को पकड़ना है। लेकिन ध्यान रखना, जिस बच्चा को प्रीपोजिशन याद नहीं है, जिस बच्चा को प्रीपोजिशन याद नहीं है और प्रोनाउन याद नहीं है, तो आप यहां तक क्लास को रोक देना। उसके बाद आप पहले प्रीपोजिशन को याद कर लेना, उसके बाद इसको याद कर, प्रोनाउन को याद कर लेना, तब आप क्वेश्चन को देखना।
अभी हमारे पास समय बचा हुआ है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को सोल्व करके 1 बाय 1 करके दिखाते हैं। ठीक है, यहां तक वीडियो रोकने के बाद आप पहले उसको याद कर लेना, तब इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना। लेकिन हम उनके लिए हैं जिनको याद है पहले से, उनके लिए हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। आपको मैंने बता दिया, अब 1 बाय 1 करके हम चर्चा कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे यहां पर आपको क्या करना, नाउन को पहचानना है। अच्छा एक बात बताओ, नाउन को अगर पहचानते हो तो नाउन के माध्यम से तू एडजेक्टिव भी धीरे धीरे पहचानना सीख जाओगे, एडवर्ब भी पहचानना सीख गया, डिटरमाइनर भी तू पहचानना सीख गया, और साथ साथ प्रीपोजिशन में सीख जाओगे। नहीं सीख गया क्या? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब। 100% क्या? अभी 100% केवल नाउन, 100% केवल क्या? नाउन। इसकी चर्चा मैं 1 बाय 1 करके आगे भी करूंगा। अभी नाउन पढ़ा रहा हूं, इसलिए नाउन के बारे में, इस वाक्य में केवल नाउन को पकड़ना है, ध्यान से समझिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर नाउन याद है कुछ? प्रॉपर नाउन एप्पल का, फ्रूट्स का नाम है, याद है आपको? नाउन। ध्यान समझिएगा, रूल नंबर 2 वाला कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पे माई, याद है? डिटरमाइनर, डिटरमाइनर के बगल में कितना वर्ड? 2 वर्ड। क्या बताया? एक एडजेक्टिव और दूसरा नाउन। यहां डिश क्या हो गया? नाउन। अब डिश के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता, ये आपको सहायता किया, कौन? माई। ये आपको सहायता किया, ये नाउन होगा। डिश के जगह पर कुछ भी लिखा, उर्दू लिख दे ऐसे, अब क्या है नहीं पता हमको, ये भी नाउन हो जाता है। क्या है? क्योंकि ये आपको हेल्प किया, डिटरमाइनर के बगल वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर? दूसरा देखिए, दूसरा देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 10 क्या बताए थे? डिटरमाइनर। ये है आपका डिटरमाइनर, इसके बगल में कितना वर्ड? 1 वर्ड। देखो ये नाउन हो गया, ये क्या हो गया आपको? नाउन हो गया। अब देखो और डिटरमाइनर बताए थे, लॉन्ग वे, लॉन्ग वे क्या है? एडजेक्टिव। अब ये नाउन। अगर बाय डिफॉल्ट यहां नहीं देता, ऐसे देता आपको, तो कैसा है? तो लंबा है। कैसा है? तो लंबा है। तो यहां पे इसके बगल में आप इसके माध्यम से पकड़ सकते हो कि ये यहां पे नाउन है। टूवाल के बारे में हमने क्या बताया था? इन्फिनिटिव। अब इन्फिनिटिव के बारे में हमने क्या बोला था? नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। लेकिन अभी आपको क्या बोला था? नाउन का क्या आगे बढ़ जाना, बाद में देखेंगे क्या है, एडजेक्टिव है कि नाउन है। अभी बस इन्फिनिटिव है, नाउन के रूप में भी काम कर सकता है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम कर सकता है, आगे चर्चा करेंगे। देखो यहां पे क्वेश्चन संख्या 3, मोहन कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन, याद है? नाउन। यहां पर वाज, वाज कोपला वाला, आगे चल, गिल्टी, आगे इसकी चर्चा करेंगे, क्या है? दोषी, आगे इसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन आगे देखो अभी 1 बाय 1 करके आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 4, द आपका क्या था? डिटरमाइनर। द क्या था? डिटरमाइनर। कैसे समझे? आपको हमने याद करने के लिए बोला था। डिटरमाइनर के बगल में कितना वर्ड? 1 वर्ड। कितना वर्ड? 1 वर्ड। पक्का नाउन, छोड़ नाउन की पसंद, पक्का नाउन है। अब देखो यार, इट्स डिटरमाइनर, इट्स क्या? डिटरमाइनर, इसके बगल में 1 वर्ड, क्या होगा? नाउन। देखो किस तरीके से नाउन की पहचान की जा सकती है, ध्यान से देखना। यहां द डिटरमाइनर, इसके बगल में कितने वर्ड? 1 वर्ड, क्या होगा बताओ? नाउन। ऑफ या प्रीपोजिशन है, याद है? प्रीपोजिशन के बगल में नाउन या प्रोनाउन आता है। तो देखो यहां पे नाउन, यहां पर है, यहां नाउन है, तो सर यहां पर दूदू को डिटरमाइनर दे दिया। तो याद रखना, याद रखना, 2 डिटरमाइनर भी एक साथ आ सकते हैं, 2 डिटरमाइनर भी आपको एक साथ आ सकते हैं। वहां पर हमने नहीं बता, अभी मैं बता रहा हूं, 2 डिटरमाइनर भी आपको एक साथ आ सकते हैं, और 2 एडवर्ब भी आपको एक साथ आ सकता है। क्लियर? 2 एडवर्ब भी आ सकता है, 2 डिटरमाइनर भी एक साथ आ सकता है। तो दोनों को दोनों यहां पर डिटरमाइनर आए। सर ये तो प्रोनाउन के लिस्ट में भी आप दिए थे दीज को, सर यहां पर कैसे इसको प्रोनाउन नहीं कहेंगे क्या? याद रखना, किसी नाउन के बगल में, किसी नाउन के बगल में अगर प्रोनाउन भी रहेगा तो वहां पर डिटरमाइनर है। किसी नाउन के बगल में प्रोनाउन भी दिया हुआ है तो डिटरमाइनर है। क्या है सर जी? क्योंकि एक डीज जो था वो प्रोनाउन वाले लिस्ट में था और डिटरमाइनर वाले लिस्ट में था। अगर ये अकेला होता, ये अकेला होता तो इसको तुम प्रोनाउन कहते, लेकिन किसी नाउन के बगल में आया है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? डिटरमाइनर। देखो 2 तरीके से नाउन को पकड़ सकते थे, प्रीपोजिशन के कॉन्सेप्ट से। प्रीपोजिशन अपने बगल में नाउन लेता है, पहला कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से भी, और दूसरे का अगर प्रीपोजिशन नहीं भी होता तो डिटरमाइनर के माध्यम से तुम नाउन को पकड़ लो, कोई दिक्कत। अभी मत कहो कि क्या है, कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, बस अभी जानो ही नाउन है। नाउन ही जाने वाला क्वेश्चन को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट इसके माध्यम से नाउन को। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे यहां पे। देखो ऑल भी डिटरमाइनर और द भी डिटरमाइनर, 2 डिटरमाइनर एक साथ आ सकता है ना, तो इसके बगल में क्या? नाउन। अब देखो इन है प्रीपोजिशन,
प्रीपोजिशन के बगल में हमने क्या बोला, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। देखो यहां पे कॉलेज आया, कॉलेज नाउन है ना, ये प्रीपोजिशन अगर आपको याद है तो इसके माध्यम से आप याद कर लिया कि नाउन है। अगर प्रीपोजिशन नहीं भी याद है तो यहां देखो दिया डिटरमाइनर, इसके बगल में क्या होगा, नाउन। क्लियर। इंग्लिश के बारे में आप जानते हो, कॉमन नाउन इंग्लिश नाउन है आपका, ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन, द आपका डिटरमाइनर है, क्वेश्चन को समझना, द आपका डिटरमाइनर है, तो डिटरमाइनर के बगल में क्या आता है, नाउन। ऑफ है, ऑफ बताए थे ना, प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन वो अपने बगल में दो चीज ले सकता है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यहां पर प्रोनाउन नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब नाउन। अब इसके माध्यम से तुम यहां नाउन को पकड़ सकते हो। ये तो पकड़ने का एक तरीका हो ही गया, लेकिन यहां डिटरमाइनर भी बगल में दे दिया, 100% नाउन। छोड़ दो प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव, डायरेक्ट यहां से पकड़ सकते हो। कैसा है, कैसा है तो अच्छा है, कैसा है तो अच्छा है, एडजेक्टिव। अगला देखेंगे, नो क्या, डिटरमाइनर। कैसे पता चला, डिटरमाइनर के लिस्ट से। दूसरा, न्यूज क्या, नाउन, डिटरमाइनर के बगल में एक वर्ड। गुड क्या, देखो यहां पे डिटरमाइनर आपको नहीं दिया तो आपको गुड हेल्प करेगा। कैसा, 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 अच्छा, कैसा, अच्छा, कैसा, अच्छा, इसके बगल में एक वर्ड, पक्का नाउन। ठीक है, आगे देखेंगे। और प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है। अब देखो यहां पे द डिटरमाइनर, अगर ऑफ प्रीपोजिशन आ गया, एक बात याद रखना, इसके बगल में इस साइड हमेशा या तो नाउन या तो प्रोनाउन, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। प्रोनाउन नहीं है, इसका मतलब नाउन। ये प्रीपोजिशन भी आपको हेल्प कर दिया, साथ साथ आपको डिटरमाइनर भी दे, ये भी आपको हेल्प कर दी, पक्का नाउन। गुड का विशेष बताए, एडजेक्टिव। कैसा है तो अच्छा है। और अगर तुम जान जाओगे, अगर तुम प्रोनाउन का लिस्ट याद कर लिया है तो इसको नीदर को या नाइदर को भी तुम क्या कहोगे, प्रोनाउन। क्या कहोगे, प्रोनाउन। आगे देखेंगे, द क्या है, डिटरमाइनर। देखोगे द क्या है, डिटरमाइनर, इसके बगल में कितना वर्ड, एक वर्ड, ये पक्का नाउन। अब देखो विथ आ गया, विथ। अब आपको विथ हेल्प करेगा, विथ प्रीपोजिशन होता है, इसके बगल में कितने, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। यहां पर देखो तो प्रोनाउन नहीं दिया हुआ, इसका मतलब नाउन। इसका मतलब देखो यहां पर विथ भी आपको हेल्प कर दिया। अगर विथ नहीं भी जानते हो, देखो यहां दो डिटरमाइनर, एक डिटरमाइनर और दो डिटरमाइनर। दो डिटरमाइनर आपके एक साथ आ सकते हैं, दो वर्ड भी एक साथ आ सकता है, इसके बगल में नाउन। कोई दिक्कत, आगे देखेंगे, इस सब की चर्चा करेंगे, ये क्या है, ये क्या, आगे भी चर्चा करेंगे। अभी जितना पढ़ाए उतना केवल समझो। देखो यहां पे दो नाउन एक साथ यहां पर दिखे, यहां पर ये पूरा का पूरा नाउन। ठीक है, हिज डिटरमाइनर, देखना हिज डिटरमाइनर, इसके बगल में कितने वर्ड, दो वर्ड। ये पक्का ना पक्का एडजेक्टिव, और पक्का ना पक्का ये क्या, नाउन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द डिटरमाइनर, इसके बगल में एक वर्ड, नाउन। एंड कंजक्शन दो सामान्य चीजों को जोड़ता है, तो यहां पर देखो फिर डिटरमाइनर आया, तो यहां पक्का नाउन। देखो आप टू प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन आपको हेल्प करेगा, या तो इसके बगल में नाउन या तो प्रोनाउन। देखो इसके बगल में कोई प्रोनाउन है क्या, नहीं, तो पक्का नाउन होगा। इसके माध्यम से तुम नाउन को पकड़ लिया। लेकिन यहां द डिटरमाइनर है, यहां एडजेक्टिव कह सकते हो, अब इसको नाउन। कोई दिक्कत, अब आगे देखिएगा, ध्यान से देखेंगे। द आपको डिटरमाइनर, द डिटरमाइनर, ये पक्का क्या हो गया, नाउन। फिर द डिटरमाइनर, इसके बगल में क्या, नाउन। धरती का कोई भी सेंटेंस में, समझना, धरती के किसी भी सेंटेंस में इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से नाउन को आराम से पकड़ सकते हो। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग्स कहने से नाउन की पहचान नहीं की जा सकती, 1% जगहों पर किया जा सकता है। नाउन का पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट, चौथा कॉन्सेप्ट, पांचवा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो किसी भी वाक्य में आप नाउन को अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। ऐसा नाउन पकड़ेंगे क्यों, क्लास नंबर 1 में जाकर देख लेना, काहे के लिए पकड़ना है उसको। ठीक है, अब अगले क्लास में हम इसको तुम लोग बनाना अपने घर पे, इसमें कमेंट करके हमको बताना कौन क्या है, इससे एक एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताना। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताना। देखो 1 by 1 करके धीरे धीरे कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन को तुम कमेंट करके बताना। देखो एक बात और बताएंगे, कल से क्लास में बहुत मजा आने वाला है। आज क्लास में उतना मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहां पर थोड़ा सा याद करने वाला कॉन्सेप्ट था, याद करने वाला कॉन्सेप्ट था। कल के क्लास से हम जो पढ़ाएंगे उसमें बहुत मजा आएगा, ऐसा ऐसा चीज पढ़ाएंगे जो तुमने सोचा भी नहीं था। क्या, उसकी चर्चा मैं आगे कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सारे क्वेश्चन में नाउन को याद कर लेना,
सॉरी क्वेश्चन को बना लेना। इस क्वेश्चन कौन सा वर्ड क्या है, अगर बनाओगे और कमेंट तुम करोगे तो समझेंगे तुम पढ़ने वाला बच्चा है, और कमेंट नहीं करोगे, नहीं बताओगे तो समझेंगे खाली वीडियो देख के तुम आगे बढ़ रहे हो। फिर तुमको वहीं जाना होगा, उसी कोचिंग में तुमको पढ़ना होगा जहां तुम रहा रही करने वाले विद्यार्थी रहा रही करोगे। सीखने के लिए इसी के माध्यम से मैं 30 क्लास में बोलना भी सिखा दूंगा, लिखना, पढ़ना और समझना। याद रखना, जितने सारे क्वेश्चन बना के लाना कल। देखो, वीडियो को रोक लेना, उसके बाद बनाना, फिर वीडियो को रोकना, फिर बनाना, फिर वीडियो को रोकना, बनाना। कमेंट में इसको सारा बताना। कल के क्लास में मैं इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। कल के क्लास से तुमको नाउन का अगला कॉन्सेप्ट पता चलेगा। प्लेस, नाउन का प्लेस वाक्य में कहां कहां हो सकता है। इससे 2 चीज तुम सीख जाओगे। पहला चीज क्या, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टिसिपल क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड क्या होता है, कंपाउंड नाउन क्या, ये सब क्या होता है, पहले नंबर तो ये सीख जाओगे। बेसिक का कॉन्सेप्ट तो यही तो है, यही है ना। इसमें तुम सीखोगे कि अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन कैसे बढ़ सकता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर नाउन कैसे बढ़ सकता है। तो इसकी क्लास की चर्चा मैं कल के क्लास में करूंगा। अगर अच्छा क्लास लगेगा आपको तो हमें आप अपना कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के क्लास में आपको पुनः मिलते हैं, क्लास नंबर 5 के साथ कल के क्लास में आपको मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।